बिहार में परिवारवाद से कब तक छुटकारा मिलेगा, कैसे मिल जाएगा। और जाति धर्म से ऊपर उठकर यहाँ जो भी रामगढ़ विधानसभा में भी रामगढ़ के लोगों ने देखिए उदार दिल वाले हैं, जिस पर दिल खोल देते हैं उसको एकदम भरपूर देते हैं। कंपनी जो प्रशांत किशोर जी है ना, ये फाइनेंशियल कंपनी जो चल रही है। तो आरजेडी कहाँ रहेगा इस बार, किस स्थान पर रहेगा? आरजेडी तीसरे नंबर पर रहेगा। प्रशांत जी तो कल बोले कि आरजेडी 5वें नंबर पर रहेगा। प्रशांत आरजेडी का यहाँ 30-40 वर्षों से आरजेडी का साम्राज्य है। आरजेडी को लोगों ने देख लिया है, यहाँ के कैंडिडेट को देख लिया है। हम भोजपुरिया जवान से सिकंदर सिंह इस वक्त रामगढ़ विधानसभा में आए हुए हैं। रामगढ़ प्रखंड में मार्केट में यहाँ पर जनता की राय लेने क्या है कि मार्केट में क्या स्थिति चल रहा है। का आइए, चचा लोग बैठे हैं। चचा आपका स्वागत है मेरे चैनल में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चचा अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुग्रीव प्रसाद गुप्ता हुआ। यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है 6-7 महीना के लिए। यहाँ पर बहुत सारे पार्टी है, जनसुराज, बीजेपी, आरजेडी, बीएसपी, ये लोग अपने अपने दावा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे, वो बोल रहे हैं कि हम जीतेंगे। क्या लगता है इस बार चुनाव में? यहाँ बीएसपी की आंधी चल रही है। बीएसपी की लोग भ्रम में जी रहे हैं। यहाँ बसपा को जीतने से कोई रोकने नहीं जा रहा है। रही बात, आप जनसुराज की बात कर रहे हैं, यह भारत के रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर पांडे जी, और कई स्टेट का सरकार बनवा कर आए हैं। रामगढ़ में आकर उनका बुद्धि जाम हो गया है। अभी दूसरे दल के लोगों को उम्मीदवार खोज रहे हैं। अभी इनका क्लियर नहीं है। प्रशांत किशोर का तो आप लोग झूठ मूठ का नाम लेकर के उनको मीडिया में हाईलाइटेड किए हुए हैं। रही बात बीजेपी और यहाँ बीएसपी और आरजेडी की बात करते तो थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर बीएसपी की आंधी चल रही है और बीएसपी को कोई रोकने नहीं जा रहा है। हर समाज से, हर तबका से यहाँ बीएसपी को वोट पूर्ण बहुमत के साथ उसको मिलने जा रहा है, उसको कोई रोकने नहीं जा रहा है। यहाँ पर हर बार चुनाव होता है तो पता चलता है, सुनने में आता है कि बीएसपी यहाँ पर जीत रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक आखिरी दिन और 2 दिन पहले बीएसपी नहीं, 179 वोट से हुआ, मिस्टेक हुआ कहीं ना कहीं से, कालाबाजारी उसको लोग कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ। हम लड़ते लड़ते 179 वोट से यहाँ बीएसपी के लोग आ रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन अब की बार 179 नहीं, यहाँ 20,000 वोट से बीएसपी जीतने जा रहे हैं। इस बात को आप नोट करके आप रखिएगा अपने पास। क्या अच्छा बीएसपी किस आधार पर जीतेगी? बीएसपी यहाँ पर उससे बड़ा आधार किसके पास है? बीएसपी यहाँ पर भाईचारे की बात करती है, मानो एक समान की बात करती है, सबको साथ लेकर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। उससे बढ़िया पार्टी कौन है? अच्छा ये बताइए, बीएसपी हम लोग के बिहार में 1 सीट जीत कर क्या करेंगे? अरे एक ही से ना हम मतलब 131 पहुँचेंगे, हम सरकार बनाएंगे जी। 25 का चुनाव आने दीजिए, बैलेंस ऑफ पावर बीएसपी बनेगी यहाँ पर बीएसपी की सरकार बना लीजिए, एकदम बनेगी। आप लोग आरजेडी बीएसपी के बगैर सरकार नहीं बनेगी 2025 में, इस बात को आप नोट रखिएगा। यहाँ पर आप हम लोग का पार्टी आरजेडी भी है, बीजेपी है, जदयू भी है। आरजेडी को लोगों ने देख लिया है। आरजेडी का यहाँ 30-40 वर्षों से आरजेडी का साम्राज्य है। आरजेडी को लोगों ने देख लिया है, यहाँ के कैंडिडेट को देख लिया है, इसलिए सारे लोग अब कह रहे हैं परिवर्तन का दौर चल रहा है। इस परिवर्तन के दौर में सारे लोगों ने दिल दिमाग बैठा लिया है कि अब की बार सतीश यादव पिंटू जो आए हैं, वो अब की बार उसको कोई रोकने नहीं जा रहा है। चचा का कहना में है कि यहाँ पर बीएसपी पार्टी के कैंडिडेट सतीश यादव जी यहाँ पर क्लियर है कि 20,000 वोट से जीतेंगे। यहाँ पर बीजेपी और जनसुराज का कोई भी चारा नहीं चलने वाला है। अच्छा चाहे बताइए, आरजेडी कहाँ रहेगा इस बार, किस स्थान पर रहेगा? आरजेडी तीसरे नंबर पर रहेगा। प्रशांत जी तो कल बोले कि आरजेडी 5वें नंबर पर रहेगा। प्रशांत किशोर खुद पता करे कि वो किस नंबर पर रहेंगे। जितना आप लोग देखिए, हम बार बार कह रहे हैं, आप प्रशांत किशोर का नाम ले रहे हैं, वो किस नंबर पर रहेंगे वो खुद पहले पता करें। उनका तभी कैंडिडेट नहीं, इसीलिए न कह रहे हैं कि कहते हैं अपने आप को कि भारत के हम रणनीतिकार हैं, हमने मोदी को बनाया, हमने नीतीश को बनाया, हम ममता बनर्जी को बनाया। प्रशांत किशोर का नाम आप लोग ले रहे हैं रामगढ़ में, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा ये बताइए, तरारी विधानसभा में कृष्ण सिंह को बनाए थे कैंडिडेट। अच्छा, पता चला है कि उनका नाम नहीं, वोटर आईडी कार्ड में नाम ही नहीं। तो वैसा ही लोग खोजे, देखिए उनके पास वैसा ही लोग हैं, इसलिए कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग उनके पास है, और वैसे ही पढ़े लिखे लोग हैं जिनका कोई वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, और उनको कैंडिडेट बनाते हैं, जबकि वो लेफ्टिनेंट जनरल रहे। अरे जनरल को वोट यहाँ मिलता है कि सामाजिक वर्कर को मिलता है? यहाँ आकर के खोज रहे थे कि कौन बड़ा डॉक्टर है, कौन बड़ा इंजीनियर है। यहाँ इंजीनियर और डॉक्टर को वोट मिलेगा कि जो समाज में समय दिया होगा उसको वोट मिलेगा, उसी को मिलेगा जो समाज सेवा किया है, लोगों को दुख सुख को जाना है। ये फाइनेंशियल कंपनी जो प्रशांत किशोर जी है ना, ये फाइनेंशियल कंपनी जो चल रही है, ये बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है। और रामगढ़ की जहाँ बात आप करते हैं, या समाज से लेकर यहाँ पर समता की लड़ाई लड़ने वाले जो भी नेता रहे हैं, यह समाजवादियों की धरती है।
और इसलिए प्रशांत किशोर का तो आप लोग नाम जो ले रहे हैं ना, हम कह रहे हैं आप लोग से हाथ जोड़ करके यहाँ रामगढ़ में मत लीजिए, पटना 25 में उनका नाम लीजिएगा, लेकिन रामगढ़ में प्रशांत किशोर का यहाँ कोई नाम लेने वाला नहीं। बीजेपी का क्या स्थिति रहेगी? बीजेपी लड़ाई में रहेगी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी और बीएसपी की लड़ाई रहेगी। यहाँ पर बीजेपी लड़ाई में रहेगी, इसको मैं नहीं नकार रहा हूँ। देखिए चचा का नाम है कि बीजेपी और आरजेडी लड़ाई में रहेगी। आरजेडी तो छोड़ दीजिए, देखिए फिर आरजेडी की आप बात कर, आरजेडी अब गई तीसरे नंबर पर, आरजेडी तीसरे नंबर पर, आरजेडी तीसरे नंबर। अच्छा, यहाँ पर आरजेडी का दबदबा क्या है, मैं बोल रहे हैं। देखिए शुरू से यहाँ पर पहले हम लोग के यहाँ पर देखिए पहले यहाँ 1 मिनट, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित हम लोगों के गार्जियन रहे जगदानंद सिंह थे, उनके समय से चला आ रहा है। उन संजोग से उनका लड़का विधायक भी रामगढ़ के लोगों ने, देखिए उदार दिल वाले हैं, जिस पर दिल खोल देते हैं उसको एकदम भरपूर देते हैं, तो उनके बेटे को भी बनाया। अब तीसरा बेटा आया है तो रामगढ़ के लोगों को दर्द हो रहा है कि यार आखिर सब आप ही के परिवार का बेटा रहेगा, रामगढ़ में भी और लोग हैं, उनको भी मौका मिले। रामगढ़ की जनता इसी पर अपना काम कर रही है। हमारे बिहार में परिवारवाद से कब तक छुटकारा मिलेगा, कैसे मिल जाएगा? जनता जवाब देना शुरू कर दी है, अब जवाब दे देगी, इसके बाद सब छुट्टी मिल जाएगा। आ रहा है कि किसी का जो पहले दादा थे उसके बेटे बने और उनके नाती बने मंत्री, ये भी हो जाएगा, हो जाएगा इस समय। देखिए परिवर्तन संसार का नियम है परिवर्तन, और परिवर्तन हो रहा है, और रामगढ़ की जनता परिवर्तन करके अब की बार संदेश देना चाहती है बिहार को कि नहीं, अब वो सब नहीं चलेगा, अब परिवर्तन का दौर शुरू हो गया है। रामगढ़ इसका एक मिसाल बनेगा। देखिए यहाँ पर काफ़ी लोग चर्चा कर रहे हैं कि बीएसपी और बीजेपी के साथ लड़ाई है। यहाँ पर आरजेडी, जनसुराज जो भी पार्टी है उनका कोई यहाँ पर बोलबाल नहीं है। आइए और चचा इनसे हम बात करते हैं। चचा ये बताइए कि आपको क्या लगता है इस बार का माहौल क्या रहेगा? माहौल यहाँ का रामगढ़ विधानसभा का जनता बुद्धिजीवी है और विकास का नाम पर वोट करते हैं, और जाति धर्म से ऊपर उठकर यहाँ जो भी रामगढ़ विधानसभा में विकास हुआ है ये जगदा बाबू का देन है। कॉलेज हो, स्वास्थ्य हो, या नवोदय विद्यालय हो, या बिजली का जो वो समय था कि पूरा बिहार बिजली के लिए तरस रहा था, उस समय यहाँ रामगढ़ में बिजलिया बाबा कहलाने का काम किए जगदा बाबू। और गरीब गुरबा को पढ़ने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, बच्चियों के लिए बस दिए, आने जाने की सुविधा दिए, और बच्चियों के लिए को स्कूल खुलवाए। और इस हिसाब से रामगढ़ का जनता समझदार हैं और धर्म जाति से ऊंचा उठकर विकास का नाम पर आरजेडी को वोट देने का काम करेंगे। और यहाँ आरजेडी 20,000 से ऊपर चुनाव जीतने की काम करेगी। और पिछले समय आप देखें कि सुधाकर सिंह 189 वोट से जीते, और वही सुधाकर सिंह 3 बरस में समझ लीजिए कि सांसदी लड़े, और रामगढ़ विधानसभा में 10,000 वोट से सुधाकर सिंह को जिताने का रामगढ़ विधानसभा की जनता ने काम किया। यहाँ पर देखिए बहुत चच्चा लोग के कहना में कोई बोल रहा है कि बीजेपी जीतेगा, कोई बोल रहा है कि बीएसपी जीतेगा, और कोई बोल रहा है कि आरजेडी जीतेगा। यहाँ पर तीन कोड़िया लड़ाई है, चरकोड़िया लड़ाई नहीं है। यहाँ पर जनसुराज का कोई मतलब नहीं है, कोई जनसुराज का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर तीन कोड़िया लड़ाई है बीजेपी, बीएसपी और आरजेडी के बीच में। आरजेडी को लोग बोल रहे हैं कि 3rd नंबर पर आएगा, कोई लोग बोल रहे हैं कि जीतेगा। तब तक ले हमारे चैनल भोजपुरिया जवान को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए।